मैं डॉक्टर नूतन कुमारी एसबी कॉलेज चांडिल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 4 सीसी 10 में मेरे व्याख्यान का विषय प्रशासन में सामान्य बनाम विशेषज्ञ की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामान्यवादी विशेषज्ञवादी विवाद ने विश्वव्यापी रूप ले लिया है। राजनीतिक कार्यपालकों के समक्ष इसने गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। भारत में नीति प्रक्रिया की तकनीकी और वैज्ञानिक मांगों तथा इन दोनों के बीच में वेतन और स्तर के कारण इस विवाद ने नया रूप ले लिया है। इस विवाद की उत्पत्ति भारत में उस समय हुई जब सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपनाया गया। फिर भी पिछले 3 दशकों में इस विवाद ने गति पकड़ ली और आज इसने खतरनाक रूप ले लिया है। वर्तमान प्रशासकीय संयंत्र के समक्ष सचमुच यह विवाद एक चुनौती है। 1960 में यादवपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कोई भी प्रशासक के बिना काम चला सकता है, लेकिन इंजीनियर के बिना काम चलना संभव नहीं है। एक इंजीनियर प्रशासक की भूमिका निभा सकता है, किंतु एक प्रशासक इंजीनियर की भूमिका नहीं निभा सकता, क्योंकि वह उसके विषय में कुछ नहीं जानता है। एल.डी. वाइट के शब्दों में, एक सामान्यवादी कार्यकारिणी शाखा का आजीवन व्यक्ति होता है जो अपने अनुभव की विशालता एवं मानसिक गुणों के कारण विभिन्न निकायों या अधिकारियों के मध्य संबंध की जटिल समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान कर सकता है तथा कठिन समस्याओं को बड़े सुंदर ढंग से निपटा सकता है। सामान्यवादी नीति निर्माण करने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह क्रियाओं के सुविधाकरण एवं समन्वयीकरण के वास्ता रखता है। वह मध्य प्रबंध के स्तरों या शिखर प्रबंध के निम्न स्तरों पर कार्य करता है। इन सेवाओं को प्रशासकीय श्रेणी कहा जाता है। सामान्यवादी का दृष्टिकोण व्यापक होता है, इसका दृष्टिकोण समन्वयकारी होता है। दूसरी ओर विशेषज्ञ को विज्ञान या प्रौद्योगिकी की किसी विशिष्ट शाखा का गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है। वह अपने सीमित क्षेत्र में गूढ़तर ज्ञान की प्राप्ति में लगा रहता है। दूसरे शब्दों में, विशेषज्ञ अपने ज्ञान की सीमा के कारण अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति होता है। उसकी रुचि विज्ञान या प्रौद्योगिकी के एक लघु क्षेत्र तक सीमित होती है और इसी क्षेत्र में गहराई तक पहुंचने का निरंतर प्रयास करता रहता है। वह विज्ञान या प्रौद्योगिकी का व्यापक दृष्टिकोण नहीं लेता। भारत में विवाद प्रशासन में विशेषज्ञ एवं सामान्यवादी के स्थान के विषय में विवाद उतना ही पुराना है जितना स्वयं प्रशासन, लेकिन भारत में यह ब्रिटिश राज की देन है। ब्रिटिश राज में कुलीन तंत्र तथा उच्च शिक्षा भ्रष्ट युवकों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता था। उच्चतर पदों पर उनकी ही प्रोन्नति होती थी, लेकिन विकास के कार्यक्रमों और योजनाओं के कारण शिल्पियों और विशेषज्ञों का बहुत योगदान रहा। फिर भी उन्हें सामान्य प्रशासकों के मातहत ही रखा गया। उनकी सेवा शर्तें भी निम्न कोटि की ही रही। इससे विशेषज्ञों में काफ़ी आक्रोश एवं असंतोष रहा। वह विवाद आज प्रशासन के हर स्तर पर व्याप्त है और विशेषज्ञ भी सर्वोच्च प्रशासकीय पदों की मांग कर रहे हैं। सामान्यवादी के समर्थन में तर्क। व्यापक दृष्टिकोण और नेतृत्व। सामान्यवादी में व्यापक दृष्टि तथा नेतृत्व की योग्यता होती है। अतएव ऐसा व्यक्ति ही मंत्री को किसी योजना के राजनीतिक पहलुओं पर परामर्श देने योग्य होता है। दूसरी ओर विशेषज्ञ की दृष्टि संकुचित होती है। उनके विशिष्ट ज्ञान के कारण उसमें योजना को व्यापक दृष्टि से देखने की योग्यता नहीं होती।
दूसरा, सामान्य दृष्टिकोण। सामान्य दृष्टिकोण के कारण प्रस्तावों एवं निर्णयों को इस प्रकार की सामान्य शब्दावली में प्रकट किया जाता है कि निम्न स्तरों के कर्मचारी उनको भली भांति समझ लेते हैं और ठीक ढंग से क्रियान्वित करते हैं। तीसरा, लचीलापन। सामान्यवादी मंत्रियों, विधायकों एवं विशेषज्ञों द्वारा उत्पन्न गंदगी को दूर करता है और इस गंदगी से उत्पन्न जन क्रोध को शांत करता है, क्योंकि यह गंदगी देश के लिए हानिकारक हो सकती है। यह सामान्यवादी ही है जो मंत्री को ठोस तर्क और विश्वसनीय उत्तर पहुंचाकर संसद में उसकी रक्षा करता है। ऐसी परिस्थितियों में निपटने के लिए सूझबूझ, व्यापक दृष्टिकोण एवं नमनीयता के गुणों की आवश्यकता होती है, जो विशेषज्ञों में नहीं होती। चौथा, अच्छा सलाहकार। सचिवालय एवं विभागीय पदों के लिए सामान्यवादी अपेक्षाकृत अधिक योग्य है, क्योंकि उन्हें परामर्शदाता का पार्ट अदा करना होता है। विशेषज्ञ को प्रशासन के केवल एक विशिष्ट पहलू का ही ज्ञान होता है। सामान्यवादी को राज्य के विभिन्न भागों में राजनीतिक शक्तियों तथा उनकी अंतःक्रिया का ज्ञान तथा क्षेत्र का व्यापक अनुभव होता है, अतः वह विशेषज्ञ की अपेक्षा उत्तम परामर्शदाता का कार्य कर सकता है। पाँचवां, संघीय संरचना के लिए उपयुक्त है। सामान्यवादियों के समर्थक ने यह तर्क भी दिया है कि भारत की संघीय संरचना के लिए अखिल भारतीय सेवा श्रेणी उपागम ही उपयुक्त है। सामान्यवादी, जिससे देश के किसी भी भाग में सेवा करने की आशा की जाती है, को हर क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान होता है, अतएव कुछ लोगों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा कर सकता है। छठा, कुशल प्रबंधक। सामान्यवादी ही सार्वजनिक उद्योगों के प्रबंध योग्य के पदों के योग्य है, क्योंकि प्रशासकीय कला का प्रयोग वही कर सकता है। विशेषज्ञों के पक्ष में तर्क। प्रशासकीय सुधार आयोग और ब्रिटेन में फुलटन समिति दृढ़ रूप से यह विचार रखते थे कि प्रौद्योगिकी एवं निरंतर विकासमान विज्ञान के इस युग में विभागों का अध्यक्ष सामान्यों के स्थान पर विशेषज्ञों को बनाया जाए। इसके लिए तर्क निम्नलिखित है। पहला, तकनीकी विषयों का सलाहकार। यदि तकनीकी विषयों के विभाग का सचिव सामान्य व्यक्ति है तो अभिज्ञ मंत्री को परामर्श देता है, तो वह अंधे द्वारा अंधे को रास्ता दिखाने जैसी बात है। दूसरा, प्रशासनिक योग्यता। हमारे सार्वजनिक उद्योग, जिनके अध्यक्ष सामान्यवादी हैं, कुप्रबंध के केंद्र और भारी घाटे में चल रहे हैं। दूसरी ओर डॉक्टर भाभा जैसे वैज्ञानिक ने अपनी प्रशासकीय योग्यता का परिचय दिया और भारतीय अणुशक्ति आयोग को सही दिशा दी। तीसरा, राजनीतिक समस्याओं की अच्छी समझ। यह विचार भी ठीक नहीं है कि सामान्यवादी की समस्याओं के आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं को समझ सकते हैं। सामान्यवादी का विज्ञ होने का दावा केवल एक अहम है। चौथा, कल्याणकारी राज्य के लिए उपयुक्त। यह भी कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य के विचार के उद्भव के साथ इस विचार में भी परिवर्तन आ गया है। प्रशासन अब केवल कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने तथा अधीनस्थों के कार्यों पर निगरानी रखने से ही संबंध नहीं है, अपितु उसे सरकार की ओर से कल्याणकारी कार्य भी करना है। आज भी भारतीय प्रशासन नौकरशाही के लिए प्रशासन है। हमारे प्रशासक स्वयं को प्रजातंत्रीय समाज की मांगों के अनुरूप नहीं ढाल सके, अतः अब समय आ गया है कि तेजी से बदलते हुए प्रौद्योगिक युग की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामान्यों के स्थान पर विशेषज्ञों को लाया जाए। पाँचवां, तकनीकी विभागों की अध्यक्षता। यह तर्क भी गलत है
कि सामान्यवादी को प्रशासन के संपूर्ण क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। एक सामान्य को कृषि, सिंचाई, सुरक्षा, खनिज पदार्थ, अणुशक्ति, वित्त आदि सबका ज्ञान हो ऐसा कठिन है। अतएव विशेष विभागों के अध्यक्ष योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही होना चाहिए। सामान्यवादी की अवधारणा की आलोचना करते हुए इंग्लैंड के फुलटन समिति ने कहा था कि इस अवधारणा के संहारक परिणाम हुए हैं। इससे कार्य में कुशलता नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ व्यक्ति किसी एक पद पर 2 या 3 वर्षों से अधिक नहीं ठहरते और दूसरे पद पर कभी कभी नितांत विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। सामान्यवादी की योग्यता में विश्वास का सभी स्तरों एवं सेवा के सभी क्षेत्रों में भंडा फूट चुका है। अतः समिति ने सिफारिश की है कि विशेषज्ञों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। प्रशासकीय सुधार आयोग के सुझाव। प्रशासकीय सुधार आयोग ने सामान्यवादी बनाम विशेषज्ञ विवाद पर सुझाव दिया है। इस दिशा में उन्होंने अग्रलिखित सिफारिशें पेश की हैं। पहला, नीति निर्माण में परामर्श देने वाले पदों को भरने के लिए समुचित योग्यता एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त करने की युक्तियुक्त प्रणाली अपनाई जाए। दूसरा, वरिष्ठ प्रबंधक पदों के लिए सभी प्रासंगिक स्रोतों, सामान्य एवं विशेषज्ञों से चयन किया जाए। तीसरा, युक्तियुक्त वेतन क्रम की व्यवस्था की जाए जो प्रत्येक पद को अब उसकी योग्यता, प्रत्येक पद के दायित्वों को प्रकट करे। चौथा, कार्मिक प्रशासन में मनोबल को उन्नत करने हेतु निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों को उनकी योग्यता एवं उपलब्धि के आधार पर उच्च पदों पर पहुंचने का अधिक अवसर दिया जाए। पाँचवां, आयोग ने उच्च सिविल सेवाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला, क्षेत्र में पद तथा दूसरा, मुख्यालयों में पद। क्षेत्र में पदों पर तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए। आयोग ने सिफारिश की थी कि भारतीय प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों को भू राजस्व प्रशासन, शांति एवं व्यवस्था प्रशासन एवं नियमकारी कार्य सिद्ध दिए जाएं। कुछ सचिवालय पदों पर जिनका विशेष कार्यों से संबंध है, व्यावसायिक व्यक्तियों तथा इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों तथा अर्थशास्त्रियों की नियुक्ति की जाए। आयोग ने ठीक ही कहा है, सामान्यवादी का अपना स्थान है और एक महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा ही स्थान विशेषज्ञ का है। विशेषज्ञ का है वह शिल्पी का है। एक विकासवादी प्रजातंत्र में जो तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कटिबद्ध है, प्रशासन को उतना ही प्रभावी होना चाहिए जितना सक्षम। यदि जनता के कल्याण तथा उसकी खुशी के लिए प्रशासन का सक्षम होना जरूरी है, तो देश के उत्थान एवं उसकी पुष्टता के लिए उसका प्रभावी होना जरूरी है। इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों और सामान्यवादियों दोनों की सेवाओं की समान आवश्यकता है। आयोग यह सुझाव देना चाहता है कि सामान्यवादियों के लिए अधिक लगाव के स्थान पर संबंधित क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए। अंततः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान की ही शक्ति है और चूँकि सामान्यवादी और विशेषज्ञ पर्याप्त ज्ञान रखते हैं, इसलिए शक्ति में दोनों को सहभागी होना जरूरी है। अतः सामान्यवादियों ने प्रशासनिक योग्यता और विशेषज्ञों के विशिष्ट ज्ञान का समन्वय होना चाहिए। आधुनिक प्रशासन के निर्माण में ये दोनों ताने बाने की तरह है। नमस्कार। इस तरह मैं अपना व्याख्यान यहाँ समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू।